किसान भाई नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। मेरा नाम है संदीप सिंह। और जब भी हम डेयरी फार्मिंग करते हैं तो हमारे लिए जरूरी होता है कि पशुओं के लिए हमको टेबलेट या फिर दवाइयाँ जो भी होती हैं उनका स्टॉक रखना पड़ता है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि पशुओं के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ आपके लिए एक जरूरी साबित हो सकती हैं और कौन कौन सी दवाइयाँ आपको रखनी चाहिए या फिर उपयोग करनी चाहिए। तो मोटा मोटी जो हमारी जरूरत होती है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो हेलो सर जी। तो आप ये बताएं हमें कि जब आप डेयरी फार्म करते हैं तो आपको किन दवाइयों की ज्यादा उपयोगिता लगती है डेयरी में। तो सबसे पहले आप हमको बताएं। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो डेवलपमेंट की जो गोली होती है तो वो जरूरी होती है हर 3 महीने में। जी, वो कौन सी हो सकती है? जैसे कोई सी कंपनी की ले लो, हाँ। अपन किसी कंपनी के नुमाइंदे नहीं जो उसकी पेश हाँ, करेंगे। हाँ। तो आप जो भी मैनकाइंड ले लो, एनिमैक्स ले लो, किसी कंपनी की ले लो, जाइडस की ले लो, किसी की भी ले लो, तो अपन उसका नाम नहीं लेंगे। हाँ, हाँ। बाकी जो आपको मिलती हो वो प्रेग्नेंट को अलग आती है और जो अपने को दूध देने वाले पशु का अलग आती है, उनकी अलग आती है। हाँ। तो वो दे दो। जैसे ये बेंडिकाइड बच्चों की है, ये भी पेट के कीड़ा की बच्चों के लिए जी। और एक चीज सबसे दुख वाली बात होती है, कई सारे भाइयों के कमेंट मेरे पास भी आते हैं और आपके पास भी होते हैं, पशु को जो दस्त लग जाती है, गोबर पतला करता है तो पशु उससे बहुत ज्यादा टूटता है। जी, और जी। भाई बहुत सारे जो है उनको इंजेक्शन भी लगाते हैं, गोलियां देते हैं, ठीक नहीं होता है। मैंने 4-5 साल का अनुभव है मेरा कि ओप्लोगाइन वोजेट कैप्सूल मेरे जैसे आज किसी पशु को दस्त लग गई और मैंने आज पहली खुराक दी तो 2 घंटे के अंदर ये पशु को गोबर पतला गोबर बंद हो जाएगा और वो जो रेगुलर करता है वो पोटा करने लग जाएगा। जी। ये मैं कई सालों से यूज कर रहा हूँ। जी, जी। इसका रिजल्ट बेस्ट है और मैं दवाई वही यूज करता हूँ जिसका रिजल्ट होता है। जैसे आज आप मिनरल मिक्सचर देख रहे हो CRS जाइडस का, तो इसका बहुत बेस्ट रिजल्ट है। तो सबसे पहले तो हो गई बात कि आपको जो डिवार्मिंग है वो पशुओं की करना जरूरी होता है। अगर आपको पशुओं को समय से ज्ञापन करवाना है या फिर आपको पशुओं से अच्छी हेल्थ लेनी है, दूध उत्पादन सही लेना है तो डिवार्मिंग होती है। दूसरी चीज आपकी होगी कि अगर पशुओं को दस्त लग रहे हैं या फिर कोई प्रॉब्लम उनको गोबर में आ रही है तो ये जो आपको टेबलेट बताई है ये आपको देनी है उनके गोबर के लिए। और अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है हमारी डेयरी में होता है मिनरल मिक्सचर। मिनरल मिक्सचर आपकी कई सारी जो प्रॉब्लम्स हैं पशुओं की उसको सही कर सकता है। तो आप इसके बारे में हमें बताएं। ये मिनरल मिक्सर कई सारे भाइयों के मतलब कमेंट आते हैं जो पशु हिट में नहीं आता है, पशु कई बीमारियों से ग्रस्त होता है। तो इसमें क्या है कि जैसे आप ये चीजें होती है, इनमें कोबाल्ट होता है, आयरन होता है, आयरन होता है, सेलेनियम होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम, सोडियम, सल्फर, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन ई, विटामिन B3, ऐसी बायोटीन, ऐसी चीजें होती है जो पशुओं को कई सारी बीमारियों से बचाता है। और अब देखिए दोस्तों, आपको हरे चारे में ये चीजें नहीं मिल पाती हैं क्योंकि अगर हरे चारे में आप इनकी पोषक तत्वों की अगर पूर्ति करना चाहेंगे तो आप चाहकर भी नहीं कर सकते। तो ये छोटी छोटी चीजें जो कि आपके पशुओं के शरीर के लिए जरूरी होती हैं। तो आप इनसे ये से कैसे बेनिफिट आप देख सकते हैं। हाई मिल्क यील्ड कि आपके पशुओं का जो है वो बढ़ेगा, जो कि पशुओं का आपका दूध बढ़ेगा। साथ ही साथ अगर आपका पशु हीट में नहीं आता है तो हीट में भी आएगा। अगर आपके पशु का गर्भ नहीं ठहरता है तो वो भी ठहरेगा। आपके कई सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप सोल्व कर सकते हैं एक मिनरल मिक्सचर से। तो ये तो आपको देना ही चाहिए। आपके पशु चाहे बीमार हो ना हो, अगर आप डेयरी फार्मिंग करते हैं, चाहे आपके पास 2 पशु हो तो मिनरल मिक्सचर उनको देना जरूरी है। और आपको अगर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हम मिनरल मिक्सचर कहाँ से खरीदें, तो आजकल ऑनलाइन मिल रहे हैं। साथ ही साथ किसी भी अगर मेडिकल पे आप जाओगे तो मेडिकल पे आपको मिनरल मिक्सचर मिल जाएगा। एक ये चीज है कि जैसे पहली बार ब्याने वाला पशु है तो आपको पता होगा कि उसके थन भी छोटे रहते हैं, अडर भी बिल्कुल छोटा रहता है। तो ऐसे पशुओं के लिए ये अडर एच है, ये ओरिजिनल अडर एच एनिमैक्स का है। तो ये 8वें-9वें महीने से अपने पशु ज्ञापन पशु को खिलाना चाहिए। जैसे गाय है तो 7वें महीने से, भैंस है तो 8वें महीने से 10 ml प्रतिदिन खिलाना चाहिए, जिससे आपकी भैंस का अडर बहुत फूलेगा, दूध की क्षमता बढ़ेगी और आंचल थन आपको दूध निकालने की समस्या से निजात मिलेगा। ऐसे थन लगेंगे जैसे दूसरे तीसरे लैक्टेशन का पशु है जी। इससे थन की लंबाई बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। अडर एच इसका नाम है, जो कि खास करके जो अडर बढ़ाने के लिए इसको यूज किया जाता है। और आपके पशु की जो चमड़ी है वो चमकती हुई हो जाएगी। आपके पशु एक तरीके से आपको अच्छा लगने लग जाएगा इसको देने से। तो इसकी शरीर पर खुदरापन नहीं रहेगा, पशु में शाइनिंग रहेगी, चमक रहेगी। और इसका सबसे बेस्ट तो काम ये है कि ये अडर का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा करता है, बहुत अच्छा करता है।
तो इसकी क्या कुछ कीमत होती है ये बताएं आप। 1956 MRP है। अब मेडिकल वाला कहाँ कितना % डिस्काउंट देता है कि हर जगह का अलग अलग होता है। जी। इस रेट के हिसाब में अपन नहीं बता सकते हैं, क्योंकि कोई 10% भी लेस करता है, कोई 20 भी करता है, कोई 15 भी कर देता है। जी जी। तो सब एक तीसरी चीज है ये सीमलेस कैप्सूल। हाँ ये भी कैल्शियम की पूर्ति के लिए होते हैं, ज्यादा दून अधिक दिनों तक हाँ सीमलेस होता है। इसमें भी यही है, फीड सप्लीमेंट बोलस कैल्शियम का फॉस्फोरस, B12, D3, EH विथ लाइसेन, मैग्नीशियम, जयंती, शतावरी, ये चीजें होती है। इससे भी दूध प्लस इसमें फेंट, पशु की जो दूध की फेंट रहती है उससे इससे बढ़ती है जी। ये आप एक सुबह शाम 10 दिन का डोज होता है। अगर आपका पशु पहली बार ब्याया है, कम दूध दे रहा है, फेट नहीं आ रही, तो ये आप उसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों ये ऐसी दवाई है जो कि एक नामी दवाई है, इसका आपका पशु के ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी आपको पसंद आई होगी। और बाकी कई तरह की टेबलेट्स, इंजेक्शन यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं, पर सबके बारे में एक एक आपको नहीं बता सकते। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि आपको कौन सी देनी है। और डेयरी फार्मिंग में कभी भी खुद डॉक्टर ना बने, बहुत बार आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आप बिना किसी जानकारी के पशु को कोई इंजेक्शन, दवाई देते हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। सबसे पहले आपके एरिया के जो डॉक्टर्स हैं उनसे आप संपर्क करें, तो उसके बाद ही आप कोई भी उनको टेबलेट दें।